Okay, so welcome to the last lesson of environmental chemistry. इस lesson में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे. You might have learned about green house effect. क्या होता है ये? We'll be looking at green house effect and global warming in detail. So what is green house effect? It basically with the help of a diagram I'll try to explain you that हम ये हमारी अर्थ है. अर्थ सरफेस के ऊपर we have different gases or that make up our atmosphere. Okay, so this is the atmospheric layer. इसमें जो सबसे ज़्यादा composition है जिस गैस की, that is nitrogen gas, then we have oxygen, and of course we have carbon dioxide gas. Okay, so how is carbon dioxide gas harmful for the environment, ये हम इसमें देखेंगे. And carbon dioxide gas is basically the greenhouse gas. Okay, इसको हम greenhouse gas का भी नाम देते हैं. Why? Because it is playing an important role in greenhouse effect. किस तरीके से? बेसिकली ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. ये सन से जब रेज आती हैं अर्थ पर, और जब सन चला जाता है, रात होती है, सन जो है वो चला जाता है, तो बेसिकली जितनी भी एब्जॉर्ब हुई हुई एनर्जी होती है अर्थ उसको इमिट आउट कर देती है. उन रेडिएशंस को एटमॉस्फेयर में क्या कर देती है? इमिट आउट कर देती है. ओके, इन केस वी हैव अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उस गैस को, उस रेडिएशन को, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी. सही है. सो मोस्ट ऑफ द रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड. द अर्थ सरफेस बिकम्स वार्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ट्रैप कर देती है, और उसको बाहर जाने से क्या करती है? रोकती है. सो जब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? इंक्रीज़ हो जाता है. एंड इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से क्या, इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. ये जो एनर्जी की ट्रैपिंग हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ग्रीन हाउस गैस, it is actually absorbing much of the sun's energy and it does not let that energy escape out. Okay, so उस एनर्जी को बाहर जाने से रोकती है, और इस वजह से हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है? वार्म हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. और ऐसे इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से जो अर्थ का एयरली टेम्परेचर है, जो इन डिग्री सेल्सियस, वो राइज हो रहा है. और इस इफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट है हमारी अर्थ के ऊपर, वो है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. तो जब ऑफकोर्स जब टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, तो उससे होगी ग्लोबल वार्मिंग. अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है इसको भी हम पढ़ेंगे. क्लाइमेट चेंज कैसे होता है ये भी हम देखेंगे. ओके, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ये प्राइमरी इफ़ेक्ट्स हैं. इसके बाद होने वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं वो ग्लोबल वार्मिंग से होते हैं, सच एज राइज इन लेवल ऑफ द सी, वर्सनिंग ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स, हमारी हेल्थ ख़राब होती है. ऑफकोर्स डे बाय डे एवरी ईयर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, समर्स का आप देख रहे हो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. वाटर साइकिल में, यानी कि जो रेनफॉल होती है उसमें भी चेंज आ रहा है. फॉरेस्ट में और नेचुरल एरियाज़ के अंदर चेंज आ रहा है. एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के अंदर, क्रॉप्स ग्रो करने का सीजन्स होते थे पहले, हर सीज़न में एक पर्टिकुलर क्रॉप आती थी. अब आप देखते हो कि वो ऐसी वेजिटेबल्स जो समर में आती थी वो अब विंटर में भी आप देखते हो, और जो विंटर में आती थी वो समर में भी आ रही है. तो ये सब चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है, इसके अलावा ओजोन लेयर चेंज हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है ओशियंस का. तो ये जो सारे इफेक्ट्स हैं ये सारे रिलेटेड हैं ग्रीन हाउस से. और ग्रीन हाउस डायरेक्टली क्या कॉज कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जो आसान डिपिक्शन है, विच इज़ आई हैव टेकन चूजन अ पिक्चर, इट वाज अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स ऑल्सो. एक पिक्चर आप देख रहे हो जिसके अंदर एक ओशियन है, एक समंदर के बीच में ग्लेशियर का छोटा सा पार्ट रह गया है, और सारा ग्लेशियर जो था वो क्या हो गया है? मेल्ट हो चुका है, स्नो मेल्ट हो चुकी है, और यहाँ पर आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है. और यहाँ पर जो बेयर है, पोलर बेयर, वो अकेला बैठा हुआ है इस ओशियन के बीच में, और कचरा आप देख रहे हो ऑल अराउंड. ये क्या है? ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग का ही इफ़ेक्ट है. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फिनोमिना बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ आ गया. एनर्जी ट्रैप हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑफकोर्स क्या होता है? आइस मेल्ट होती है. ठीक है, तो ग्लेशियर की जो आइस है वो क्या हो रही है? हर तरफ मेल्ट हो रही है, और ये सारा ग्लेशियर मेल्ट हो चुका है. एंड बिकॉज ऑफ दैट सिर्फ एक छोटा सा पीस रह गया जिसके ऊपर ये बेचारा पोलर बेयर बैठा हुआ है, और आप देख रहे हो हर तरफ कचरा ही कचरा. ये कचरा बेसिकली मेन कॉज है, वन ऑफ द मेन कॉजेज़ है ग्लोबल वार्मिंग का. बिकॉज जब ये कचरा बहुत ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये कचरा
क्या इसको इससे टू गेट रिड ऑफ दिस ऑल दिस वेस्ट, व्हाट डू यू एक्चुअली बर्न इट। और जब आप उसको बर्न करोगे तो ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी और एटमॉस्फेयर के अंदर ये सन की रेस को एब्जॉर्ब करके, हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का बढ़ाती है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा ऑफ कोर्स तो सराउंडिंग में जितने भी हमारे पास ओशियंस और ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े जो ओशियंस हैं उसमें जो जितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, दो ऑल आर नाउ मेल्टिंग, और में से बहुत सारे मेल्ट हो चुके हैं, जो पहले थे अब नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट वाटर लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑफकोर्स जब ग्लेशियर मेल्ट होगा वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा, तो वाटर लेवल जब इंक्रीज़ होगा तो फ्लड्स आएंगे तो ऑफकोर्स वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सो दिस इज़ ऑल ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज़ वेरी कॉमन, दीज आर वेरी कॉमन टॉपिक्स। हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो चुका है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, and related to this chapter if you want to ask me anything else you can ask me freely. Thank you so much everyone.